राहुल पर संसद से सड़क तक भयंकर बवाल। उधर कांग्रेस के नेता ने क्या बड़ा कांड कर दिया कि पूरा इंडी फंस गया है। कल नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी को राहत मिली थी और यह राहत मिलते ही आज कांग्रेस ने सड़कों पर हल्ला बोली। संसद से लेकर सड़क तक भयंकर बवाल मचाया कांग्रेस। जगह जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भले ही राहुल सोनिया को कोर्ट से सिर्फ राहत मिली, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी कांग्रेस माहौल बनाने में जुट गई है। जैसे क्लीन चिट कांग्रेस को मिल गई, सोनिया राहुल को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा कांड कर दिया कि कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडी गठबंधन फंस गया। ये सब कैसे हुआ वो अब आपको दिखाता हूं पाठशाला की सिर्फ। नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस का हंगामा। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है। इधर कांग्रेस ने कर दिया नया कांड। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला। पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे कांग्रेस? संसद में भी हुए एक से बढ़कर एक कांड। कोई दे रहा राजनीतिक धमाके की धमकी। 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है। कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल करना कोई नई बात नहीं। कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है और फिर उन बयानों से कांग्रेस की किरकिरी हो जाती है। नेशनल हेराल्ड मामले पर कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को खुश होने का मौका मिला। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। संसद में प्रियंका वाड्रा तक ने मोदी सरकार को घेरा। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है। सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही। ये अलग बात है कि कोर्ट की तरफ से गांधी परिवार को कोई भी राहत नहीं मिली है और न ही केस की मेरिट पर कुछ कहा गया है। लेकिन कांग्रेस भी खुश है और सरकार को घेर रही। कल संसद में हंगामा किया तो आज देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला। हे कोणी मान्य करो अगर न करो, आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला। त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठं हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढचे युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करतो। ये पाकिस्तान की जीत चाहते हैं क्या? पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, भारत के खिलाफ बात करते हैं। ये काय के भारतीय है, ये काय की देशभक्ति है, ये काय की राष्ट्रभक्ति है? ये तो देशद्रोह है, ये देश से गद्दारी है, देश से बेईमानी है। जनता उनको सबक सिखाएगी। और जो वो मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि कब्र खोदेंगे, तो उनकी कब्र ये देश की जनता खुद ब खुद खोदेगी। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना। पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो बात कही उस पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। सीधे कह दिया कि भारत बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पहले दिन ही भारत की डिफीट हो गई।
हम 2 दिन का दे तो लिमिटेड टाइम देखा नहीं, अभी मैं देख के बता। पृथ्वीराज चौहान के बयान से प्रियंका वाड्रा बचती दिख रही हैं, कह रही हैं अभी सुना नहीं। अरे भाई, जिस बयान से पूरे देश में हंगामा मच गया हो, वो बयान सुना कैसे नहीं आपने? पृथ्वीराज चौहान के विवादित बयान पर कांग्रेस फंसी तो उधर इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने इससे किनारा कर लिया। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन की पार्टी ने तो सीधे कह दिया कि पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा था वो गलत कहा। पाठशाला में अगला चैप्टर